उधर मधुबनी में भंडारे का भोज खाने से 12 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मरीज बाबू बरही थाना के सलखनिया गांव के निवासी हैं। परिजनों के मुताबिक गांव में भंडारा के बाद भोज का आयोजन हुआ था, जिसमें शामिल होने के बाद 12 लोगों को उल्टी होने लगी। मरीज स्टेबल है, उसमें कुछ बच्चे हैं, बच्चे के डॉक्टर देखे हैं, उनको भर्ती के लिए कहा गया है, भर्ती कर रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। पहले दवा सब चालू है। टोटल सिर्फ कितने मरीज हैं? लगभग 11 से 12 मरीज के करीब है। बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन गई, लेकिन अब सबकी नजरें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हैं। नई सरकार में किस दल के पास कितने विभाग होंगे और नई सरकार के सिपहसालार कौन होंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन यह जरूर कह दिया कि 15 अगस्त के बाद विस्तार हो जाएगा। बताया यह जा रहा है कि 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। बिहार में हाई वोल्टेज सियासी ड्रामे के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार बन गई। अब नजरें नए मंत्रिमंडल के गठन पर टिकी हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मतलब 16 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? यथाशीघ्र होगा, बहुत जल्दी होगा। 16 के बाद ज्यादा समय नहीं, 15 के बाद। नीतीश कुमार ने गवर्नर को 7 पार्टियों के 164 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल का फार्मूला भी तय कर लिया गया है। नई सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार विधायकों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। ये तय है कि कांग्रेस भी मंत्रिमंडल में शामिल होगी, लिहाजा मंत्री बनने के लिए कांग्रेस नेताओं में होड़ लग चुकी है। खगड़िया से विधायक छत्रपति यादव ने मंत्री बनने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक चिट्ठी लिख दी है, क्योंकि इस बार बिहार में मंत्री कौन होगा ये दिल्ली से ही तय होगा। बात तय नहीं हुई है। हमारे प्रभारी जी भक्तचरण दास जी आए हुए हैं और पहले से इस मैंने जितना प्रतिक्रिया है सब में वो भागीदारी है, और मैं सोचता हूँ ये बात करेंगे और अपनी बातों से आला कमान को अवगत कराएंगे। वहाँ जो निर्णय होगा हम लोग मानेंगे उसको। संभावित फॉर्मूले के आधार पर आरजेडी कोटे से सबसे ज्यादा यानी 16 से 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। जेडीयू कोटे से 11 से 13, वहीं कांग्रेस कोटे से 4, जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 और एक निर्दलीय को मंत्री बनाया जा सकता है। पटना से न्यूज 18 के लिए अमित कुमार और संजय कुमार के लिए। बिहार की सियासत में अब आतंक की एंट्री हो चुकी है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है कि पीएफआई या फिर आतंकी संगठनों के खिलाफ एक्शन भी नाता तोड़ने की एक बड़ी वजह थी। सुनिए बीजेपी और उसके जवाब में नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में ही कहा था कि समाज में तनाव पैदा किया जा रहा था, इसलिए फैसला लेना पड़ा। समाज में जिस तरह से एक विवाद पैदा करने की कोशिश हो गई थी, वो हमको अच्छा नहीं लगता। सरकार गठन के 24 घंटे के बाद बीजेपी की ओर से बड़ा हमला बोला गया है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा है कि जब जब नीतीश कुमार खामोश होते हैं तब तब उन्मादियों को बल मिलता है, जिसका ताजा उदाहरण है पटना का फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल। जब भी हम बिहार में तनाव हुए उस समय नीतीश कुमार हमेशा खामोश नजर आए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी पर जब हमला हुआ गांधी मैदान में, या अभी जब पूरे बिहार में पीएफआई की गतिविधि पर चर्चा शुरू हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पीएफआई पर कार्रवाई हो रही है, इससे उनको तनाव लग रहा है? क्या उग्रवादी या उग्रवादी संगठनों पर कार्रवाई नहीं हो, केवल इसलिए कि वो एक समाज विशेष से निकल के आ रहे हैं, एक समाज विशेष का केंद्र बना हुआ था, उस पर कार्रवाई हो रही है इसलिए उनको तनाव लग रहा है? अगर ये तनाव उनको लगता है तो हमें ये तनाव मंजूर है। इस पूरे मामले पर जब सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी के आरोपों को बिल्कुल बकवास बता दिया।
कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। गतिविधि जो बढ़ रही है इस पर कह रहे हैं कि पीएफआई पर कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। पीएफआई पे कार्रवाई हुई इसीलिए गठबंधन टूट गया। गतिविधि जो बढ़ रही है इस पर दरअसल 12 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। जांच में सामने आया है कि पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियां चल रही थी। 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश थी। लोगों को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। इस मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट।